इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। अनंत काल के इस जन्म मरण के यात्रा में अभी हम थके हुए नहीं हैं और हमारा थका हुआ मन भगवान को बहुत पसंद आता है। कई लोग यही सोचते हैं कि हमारा मन भगवान में लग जाएगा तो भगवान हमारी आत्मा और हमारी चेतना के लिए कुछ कृपा करेंगे, तो यह एक असंभव क्रिया है। एक ऐसा मन जो प्रेम करने से थका हुआ हो, द्वेष करने से थका हुआ हो, घृणा करना, अपने आसपास के प्रत्येक जीव जंतुओं के प्रति, प्रत्येक प्राणी के लिए अब न राग का भाव, न द्वेष का भाव, न घृणा का भाव, न नफरत का भाव, न आसक्ति का भाव, न ममत्व का भाव। हमारे रिश्ते किसी के साथ किसी प्रकार की भी क्यों न हो, फिर भी हमारा मन जब तक ऐसी अवस्था में आकर के नहीं रुकेगा तब तक कोई कृपा, कोई अनुकंपा, किसी प्रकार का कोई जिनेंद्र भगवान की तरफ से हमें जो अनुराग चाहिए, कुछ दिव्य उपलब्धियां हमें चाहिए होती है, वह हमें कभी प्राप्त ही नहीं होगी। दोनों प्रकार की व्यवस्था चलती है। एक होता है थका हुआ मन और एक होता है बिना थका हुआ मन। अभी हमारा जो मन है वो थका हुआ नहीं है। संसार, शरीर, भोग निर्विन्ना, ये संसार के प्रति, शरीर के प्रति और इस इंद्रियों को सुख देने वाले भोगों के वस्तुओं के प्रति आपके चित्त का प्रचंड आकर्षण आपको अनेक प्रकार के अपराध करने के लिए प्रेरणा देता है। ये संसार है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये शरीर हमारे जीवन का मूल सुख प्राप्त करने का साधन है और इस शरीर को सुखी करने के लिए जो जो चीजें है दुनिया में, उन चीजों से भी हम प्रेम करते हैं। तो उनका प्रेम तो तब छूटेगा जब तुम अपने शरीर से प्रेम छोड़ोगे।
और अपने शरीर का प्रेम कब छूटेगा? जब तुम्हें इस संसार का ज्ञान होगा। इस भव भ्रमण की जो यात्रा है उसमें जो तुम नाना प्रकार के अतीत में पीड़ा, वेदना, दर्द भोग के आए हो, जब तक आपका मन अपने अतीत में भोगे हुए नाना प्रकार की गतियों में, योनियों में जो दर्द भोगा, उस अतीत के भोगे हुए दुखों से अगर तुम्हारा मन भयभीत नहीं है तो ध्यान रखना, ना तुम्हारे लिए कोई भगवान है, ना मंत्र है, ना कोई साधना है। चाहे तुम साधु बन के बैठ जाओ, चाहे तुम गृहग्रस्ती भी बसा बैठ जाओ, तुम्हारा कोई उपचार नहीं होगा। भय भीरुता, भय होना चाहिए, थोड़ा भीरुता होना चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए। किसका? अभी मेरे जीवन में बुरा हो जाए उसका नहीं, अतीत के भोगे हुए दुखों का। ये सन्यासी कौन होते हैं? क्या ये भविष्य में बहुत भोग भोगना चाहते हैं, बहुत ऐश्वर्य संपदा विभूति प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए सन्यासी बनते हैं? ये जो सन्यास घटित होता है सिर्फ अतीत के अनंत यात्राओं का जिसका बोध हुआ है, जिसके मन ने ये जानना चालू किया, समझना चालू किया, जिसको एहसासात आना चालू हो गए, मैं इतनी बार नरक, मैं इतनी बार स्त्री बना, मैं इतनी बार माँ बनी, मैं इतनी बार सुखी बना, मैं इतनी बार दुखी बन चुका हूँ, मैं इतनी बार साम्राज्य, वैभव, समृद्धि, अनेक प्रकार के जो संसार के भोगने वाली वस्तु है, मैं इतनी बार भोग चुका हूँ मैं। ये संसार में एक भी ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जो मेरी पत्नी न बना हो, पति न बना हो, पुत्र न बना हो, पिता न बना हो, माँ न बना हो, भाई न बना हो, वैरी न बना हो, मित्र न बना हो। ये संसार के प्रत्येक जीव के साथ मेरा अलग अलग व्यवहार हुआ है, वो भी एक ही व्यवहार अनंत बार हो चुका है। तो अतीत का स्मरण हो आना ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कई लोग बोलते हैं महाराज भगवान में मन नहीं लग रहा, स्तोत्र में मन नहीं लग रहा, चालीसा में मन नहीं लग रहा, क्या करे, मन एकाग्र कैसे करे? मन एकाग्र करने के पीछे न जाने कितनी पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई। आप बैठिए, जब आपको लगता है कि हमें परमात्मा की पूजा करने के लिए जब थाली पे बैठते हो तब आपको लगता है कि हाँ पूजा में मन लग जाए, पूजा अच्छे से हो जाए। जब आप जाप करने के लिए बैठते हो तब आप 1-2 सेकंड के लिए रुको, थोड़ा धैर्य धारण करो, माला ही जपना है लेकिन उच्च क्वालिटी के साथ, एक बहुत अच्छे उम्दा मन होना चाहिए। जैसे भूमि होती है ना, बंजर भूमि होती है, कंकरीली पत्थरों से युक्त, कंटकों से युक्त भूमि होती है, क्या उसमें फसल अच्छे से उगाएगी? हम अच्छे अच्छे बीज अगर बेकार की ज़मीन में फेंक देंगे तो फसल भी कैसे आएगी? बेकार आएगी। इसीलिए ये महामंत्र, ये भक्ताम्र स्तोत्र, ये हमारे जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब, ये उत्कृष्ट बीज है। हम उसको क्या कर रहे हैं? फेंके जा रहे हैं। कहाँ फेंके जा रहे हैं? अपने मन के द्वारा उसको उपयोग में ला रहे हैं। और हमारा मन कैसा है? बंजर है, कंकड़ पत्थर भरे पड़े उसमें, कांटे भरे पड़े उसमें, कोई भी उपजाऊ के लक्षण नहीं, उसमें खाद नहीं, उसमें गुणवत्ता नहीं, उसमें किसी प्रकार के कोई पोटेंशियल क्षमता भी नहीं है कि अगर मैं उसमें बीज डाल दूँ, उन बीजों का पोषक तत्व जो होना चाहिए, उस पोषक तत्व उस भूमि में है ही नहीं। और आप मंत्र डाले जा रहे हो उस मन के ऊपर। तो मैं हमेशा आप लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि आपको मन लगाना नहीं है, मन निर्माण करना है। किसान जो है अपनी बीज को जानता है ये कितना बीज अच्छा है, ये बीज बहुत अच्छे है, ये जानता है। तो क्या किसी भी भूमि में फेंक देगा तो क्या उग करके आएंगे क्या? तो आपका मन जो है ये भूमि है उस मंत्र को उगने के लिए, परमात्मा का बीजारोपण करने के लिए, संस्कारों का रोपण करने के लिए ये मन आपका धरती का जैसा काम करता है। और धरती में पहले हल चलाने पड़ते हैं, हल चला करके नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, फिर फावड़ा चला करके उस मिट्टी के ढेलों को बिल्कुल बुरादा बनाना पड़ता है। फिर उसमें हल्का सा एक बार पानी पिलाना पड़ता है। पानी पिला करके भी तुरंत बीज नहीं बो सकते गीले गीले में, थोड़ा उसमें नमी आने तक रुकना पड़ता है 2-3 दिन तक। जब उसमें चक्के नहीं फंसेंगे गाड़ी के, बैल के फैल फंसेंगे नहीं, ऐसा जब थोड़ा वो तासीर नरम नरम कुनकुना सा जमीन हो जाती है
तब उसमें जा कर के किसान बीज फेंकता है, तब उसको लगता है कि ये फसल अब इस बार मेरी अच्छी आएगी। आपने क्या किया? भगवान मिले, गुरु मिले, शास्त्र मिला, मंत्र मिला, स्तोत्र मिला, और मट मैले दुर्गुणों से भरे हुए मन के ऊपर आपने वो सारी चीजें करना चालू कर दिया। और क्या ऊपर से नाटक चालू कर दिया कि बोले मंत्र में मन लगाना चाहिए। एक सुंदर मन का निर्माण होता है चिंतन से, मनन से, और सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का जो मन होता है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा विचार करने की इच्छा उत्पन्न होना। जैसे कि आप घर में हो, ठीक है, आप घर में हो, आपके पास एक पति है, पत्नी है, पुत्र है, माता है, पिता है, आपका भाग्य भी आपके साथ चल रहा है, पुण्य पाप भी आपके साथ चल रहा है, कपड़ा, मकान, रोटी और सोना चांदी, ये सब चीज़ें आपके पास उतना ही है जितना आपका भाग्य है कि नहीं है? है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ इतना ही सोचना है जैसा जिनेंद्र भगवान ने सोचने के लिए कहा है। मैं वैसा ही पति के बारे में सोचूंगा, जैसा जिनेंद्र भगवान ने पत्नी के बारे में सोचने के लिए कहा है मैं वैसा ही पत्नी के बारे में सोचूंगा। जैसा भगवान ने सोना चांदी के बारे में सोचने के लिए कहा है मैं वैसा ही सोना चांदी के बारे में सोचूंगा। जैसा भगवान ने भोजन के बारे में सोचने के लिए कहा है मैं वैसा ही भोजन के लिए सोचूंगा। खाना कितनी बार खाओ? 3-4 बार खाओ, लेकिन किस सोच के साथ खाओगे? जैसा जिनेंद्र भगवान ने इन पदार्थ, जो तुम भोगने में आने वाली वस्तु है, उस प्रत्येक वस्तु के लिए भगवान ने कुछ सोचने के लिए तुम्हें कहा था कि तुम ये सोचते हुए ही अपने जीवन में पुरुष रखो, स्त्री रखो, भोजन रखो, सोना चांदी रखो, मकान रखो, जमीन जायदाद रखो। तुम्हें कुछ विचार दिए गए थे और उस विचार के साथ ही यह तुम्हें घर गृहस्थी हो चाहे संन्यास हो, दोनों ही जगह तुम्हें कुछ विचार करने के लिए भी भगवान ने साधना दी थी, लेकिन तुमने विचार करना है ये कभी जरूरी समझा ही नहीं। आप सिंपल सी बात करो ना, मैं वही विचार करूंगा किसी के लिए भी जैसा भगवान को पसंद है। एक लाइन बोलो, आज के बाद मैं किसी के लिए भी वही विचार रखूंगा जैसा भगवान को पसंद है। मेरे दिमाग में ऐसे विचार अगर किसी के लिए उत्पन्न होने लग जाए जो भगवान को पसंद नहीं है, मैं 5 सेकंड के बाद उन मलिन विचारों के लिए मना करने लग जाऊंगा। ये तुम बोलते हो ना, पालन करो, आचरण करो, चरित्र में आना चाहिए, जीवन में उतरना चाहिए, ये थोड़ा बोलना बंद करो। ये क्या करो? बंद करो। बोलने के लिए बंद करने के लिए कहा है, पालन करने के लिए मना नहीं किया। हाँ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, नहीं तो कई लोगों को ये लगता है कि हम पूजा पाठ जाप सूत्र के लिए मना कर रहे, बोलते खुल, ये तो अच्छी बात है, बोल देते हैं, मुझे पता चल जाता है। तो ये शब्दों का थोड़ा सा ऐसा गौण और मुख्य करके बोला जाता है, निषेध नहीं करते जिनेंद्र भगवान की वाणी का। तो ऐसे समय में आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक ऐसा निर्णय लीजिए, मैं वही विचार करूंगा जो भगवान को पसंद है। अब जैसे आपने मुझे देखा और मान लो मैं आपको अच्छा नहीं लगा किसी कारण से, और आपके मन में मेरे लिए अच्छे विचार नहीं आ रहे, अरे यार ऐसे महाराज जी कैसे हो सकता है, आप उनको नहीं जाना है, मुझे नहीं नमस्ते करना। अब आप खुद ही खुद को पूछिए कि क्या आपके दिमाग में किसी भी मुनि महाराज के लिए जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो तुम्हारे हित के लिए ठीक है क्या? नहीं है ना। तो आप खुद ही खुद को कहो कि इसके बारे में ऐसा विचार करो जैसा भगवान को पसंद है। देखो, तुम ऐसा आचरण तो कर नहीं पा रहे हो जैसा भगवान को पसंद है। जितना तुमसे बनता है उतना अच्छा आचरण तुम कर रहे हो, इतने तो संतुष्टि है ना? है। लेकिन आप पूर्ण 100% ऐसे विचार जरूर कर सकते हो जैसा भगवान को पसंद है। विचार कभी भी अधूरे अशुद्ध नहीं रहते, या तो पूरे अशुद्ध होंगे या फिर पूरे शुद्ध होंगे, ये उसका नियम ही है। आचरण में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सही गलत हो सकता है। आचरण कभी भी परिपूर्ण ठीक हो जाए ये गारंटी कम होती है, लेकिन विचार या तो अभद्र होंगे या फिर भद्र होंगे, विचार या तो अपवित्र होंगे या फिर उसका अपोजिट पवित्र ही होगा। आचरण में बहुत सारी मिलावट दिखती है। हम सुबह सुबह उठ करके एकदम अच्छा आचरण कर लेंगे, दुकान जाके ऑफिस के जाके एकदम उठपटांग हरकत कर लेंगे, लेकिन आप आचरण पर भले काबू ना कर पाओ, लेकिन विचार शक्ति पर आप काबू कर सकते हो। बस आपकी इच्छा होना चाहिए, आपको ललक होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनना है, मुझे बहुत अच्छा विचारक बनना है, मुझे बहुत अच्छा चिंतक बनना है। आप अपने लिए कुछ सोचो तो सही। आपका कोई भी काम कोई भगवान नहीं करने वाला, कोई मंत्र नहीं करने वाला, कोई स्तोत्र आपका कोई काम नहीं करने वाला। आपके मन को शिक्षा देने का काम आपका खुद का है, आपकी वाणी को शिक्षा देने का काम आपका खुद का है।
आप जिन समस्याओं से बाहर आना चाहते हो वो सारा काम खुद आपका ही है। ऐसे 2-4 बार सुबह शाम मंदिर आकर के तुम बैठ के पालती मार के बैठ जाओ कि भाई इतना हम धर्म कर रहे हैं, अब हमारे इधर सब न्यारे वारे होने लग जाएंगे, नहीं होगा, किसी का नहीं होता ऐसा। तुम खुद ही खुद को ठीक करने लग जाओ। व्यवस्थित सोचना, व्यवस्थित चिंतन करना। और कैसा चिंतन करना है? जैसा प्रभु को, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अरे यार विचल सागर घड़ी तो बहुत अच्छी है यार, चलो कमरे में रख लेते हैं इसको, कमरे में भी रख लेंगे और जब विहार करेंगे साथ लेके भी जाएंगे। हाँ यार साथ हमेशा रखेंगे, बस कोई उठाने ले जाए, अरे कोई उठा ले जाएगा तो उसको ठिकाने लगा दूंगा मैं। ऐसे कैसे कोई उठा ले जाएगा? पूरी पुलिस चौकड़ी में ले जा करके FIR दर्ज करेंगे, ढूंढ के निकालेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। ये ध्यान रखें। क्या मेरे विचार इसके लिए ठीक है? नहीं है। तुरंत आप अपने विचारों को पकड़ करके उसको कहो कि भाई ठीक सोच, इसके लिए सही सोच। तो आप खुद के ही दिमाग को, जो आपके अपने प्रियजनों के लिए उटपटांग सोचने के लिए अकल देता रहता है तुम्हारा मन, यहाँ बैठे बैठे बुरा कर्म करने के लिए प्रेरणा देता रहता है तुम्हारी बुद्धि, तुम उसको मना करो और सही काम करने के लिए चलते रहो। तुम चाहते क्या हो ये तुम्हें खुद नहीं पता। अगर मैं आपको कहूं कि आप चाहते क्या हो ये आप बता दो, तो आपके पास ठीक से कोई जवाब नहीं है। हमें खुद नहीं पता हमें भगवान चाहिए, क्या पत्नी चाहिए, क्या पति चाहिए, क्या पुत्र चाहिए, क्या पैसा चाहिए, क्या कपड़ा ही चाहिए, हमें क्या चाहिए निश्चित नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स PK जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।